ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ। जी नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि निखार जो है मैंने जब शिक्षा दी उसको तो तभी से मुझे लगता था कि वो बहुत ही सिंसियर, डेडिकेटेड और बहुत ही कमिटेड, और आज वो सब देख के बड़ा आनंद हो रहा है मुझे। उसकी जो संस्था है निखार आनंद कल्चरल सोसाइटी, इसका इतना बड़ा भव्य रूप में उसका ये कार्यक्रम देख रही हूँ। उसने सिर्फ अपने को ही नहीं, बहुत मतलब सभी क्लासिकल डांस फॉर्म को उसने इसमें जगह दी है। मैं सोचती हूँ कि ये इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में निखार बहुत अच्छा काम करने वाली है चंडीगढ़ के लिए और यहाँ के युवा कलाकारों के लिए। और मतलब ऐसे बड़े कम लोग होते हैं जो निखार में मुझे वो बात दिख रही है, और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि जो मेरा शागिर्द है, जो मेरी शिष्या है, आज वो स्वयं एक शिक्षिका भी बन रही हैं। मैम कितना टफ होता है एक शिक्षक के लिए या एक शिक्षिका के लिए जब उसका गुरु सामने बैठा हो और खुद उस स्टेज पर होता है। मैं जब स्वयं कार्यक्रम करती थी तो मैं बुला ही नहीं पाती थी ये अपने गुरुजी को, पंडित बिरजू महाराज जी को। मतलब भय तो लगता ही है जब गुरु सामने बैठा हो, लेकिन वो भी बहुत सुंदर बात होती है कि जब गुरु सामने बैठा है और तभी आप अपनी सच्चाई जो देख रहे थे हम, जैसे आप दोनों का चल रहा था ना आपस में, तो गुरु से दूर रह कर भी और कोई ऐसी बात कर दे कि जब जिस तरह से मैं देख रही थी कि यहाँ सभी लोगों ने उसको बड़ा अच्छे से उस तालमेल को मिलाने का प्रयास किया, जो कि कठिन था। एक नई टीम बनाना और उनके साथ काम करना और लय ताल के साथ संबंध एकदम कड़ा बनाना। और कई बार ऐसा भी था कि कई चीज़ें वो स्टेज पे कर रही है लेकिन किसी को भी मालूम नहीं है, फिर भी वो उस चैलेंज के साथ, मगर उसका क्योंकि संतुलन लय का इतना ज़बरदस्त रहा कि ये चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चली गई। अदरवाइज़ बड़ा कठिन होता है। मैम बोला जाता है कि गुरु को तब ज़्यादा खुशी होती है जब उसका शिष्य उससे आगे निकलता है। जी बिल्कुल, और मैं यही चाहूँगी कि जहाँ हम हैं उससे और आगे, कहीं और ज़्यादा आगे बढ़े, और मुझे बहुत उम्मीदें हैं निखार से। ऐसा कोई पल जो बिल्कुल एक मेमोरी बन गया हो आपके लिए? उसके साथ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेमोरी हैं, और मुझे लगता है कि अभी और बहुत आगे जाना है, तो ये सारे ये पल भी मेमोरी के ही बन रहे हैं। जो आज उसने इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और इतने लोगों को जो बढ़ावा दिया है, उसके लिए तो मेरा दिल गदगद हो गया है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूँ। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे। कितना मुश्किल होता है इन बच्चों को ट्रेन करना? देखिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वही आपके अंदर वो चार्म चाहिए कि आप उनको अट्रैक्ट कर सको बच्चों को, क्योंकि कठिन चीज़ को बड़े प्लेफुल तरीके से जब आप सिखाते हैं तो बच्चों को कठिन नहीं लगता है। वही मुश्किल ताल लय सब जो है, छंद, वो सब कर पाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये चंडीगढ़ में आई थिंक, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है। एक यंग टैलेंट इस तरह का स्टेप ले रहा है। ये क्लासिकल डांस में हम दूसरे डांस से कैसे आप डिफरेंट मानते हो इसको? इसलिए डिफरेंट है कि इसमें एक परंपरा है, एक जो कहते हैं संस्कृति है, एक संस्कार है, जो जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई क्लासिकल डांस सीखता है और फिर वो किसी भी विधा में जाए तो बहुत अच्छा वो कर सकता है, लेकिन पहले उसका बेस जो है वो क्लासिकल अगर हो, और फिर एक बार क्लासिकल की लत लग जाए तो दूसरे की आवश्यकता होती ही नहीं है। हम जब बचपन में सीखते थे तो आज हमारी ज़िंदगी कथक बन गया। तो यही मैं समझ। निखार के फ्यूचर के लिए क्या बोलोगे? निखार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत प्यार आशीर्वाद मेरा, और बस यही एक कड़ी है जो हमें ज़िंदगी भर जोड़े रखेगी। और ये बहाव जो है, जो चला आया सदियों से, जो हमारे गुरुओं के गुरुओं ने, हमारे गुरुओं ने और हमने, उसके बाद अब आने वाले हमारे जैसे निखार हैं और उसके आगे उनके
जो शिष्य तैयार होंगे वो आगे तैयार करें, तो ये परंपरा यूं ही चलती रहेगी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਮ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ और क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जसविंदर कौर हूँ जी। मैं GCG 42 से पहले HOD डिपार्टमेंट ऑफ डांस थी, मैं हेड डिपार्टमेंट ऑफ डांस। फिर मैं एज प्रिंसिपल पोजेवाल गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ से रिटायर हुई हूँ। अब मैं शिवरंजनी डांस एकेडमी अपनी रन कर रही हूँ। ये मेरे एकेडमी के स्टूडेंट्स मेरे साथ आए हैं। लोकेशन भी मैम बता दीजिए एकेडमी की, किसी ने आपके पास मोहाली कांटेक्ट में है, मोहाली 5 फेस में है। जी। कितने बच्चे हैं मैम और कितना मुश्किल होता है? छोटे छोटे बच्चे भी जहाँ पर आए हुए हैं उनको ट्रेन करने 5th क्लास के भी हैं और इसमें PhD कर रहे बच्चे भी हैं। मेरे अंडर 6 बच्चे PhD कर रहे हैं। तो ये 5th क्लास के बच्चों से, फिर कुछ 10th के हैं, 9th के हैं, ऐसे कुछ टीचर भी हैं बीच में जो मेरे से ही MA करके टीचर लग गए हैं अभी स्कूल्स में। तो वो सारे बच्चे सिखा रहे हैं। छोटे बच्चों को करवाना होता तो मुश्किल ही है, मगर बड़े मेहनती बच्चे हैं मेरे साथ। और मैं अभी शिव स्तुति लेके आई हूँ इन बच्चों की। डेली मैम कितना टाइम इनको डिवोट करना पड़ता है? सुबह प्रैक्टिस करते हैं, शाम को करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ जी, देखो रियाज की है ये तो। क्लासिकल डांस जितना रियाज करेंगे, जितना हम उसमें मीठा डालेंगे तो तभी बनती है बात। रियाज के बिना तो कुछ भी नहीं। कोई भी आर्ट फॉर्म ले लीजिए, अगर रियाज नहीं है तो रियाज तो इनको डेली करना पड़ता है। अभी तो मतलब काफ़ी दिनों से रेगुलर इनकी 3-3 घंटे की क्लास, 4-4 घंटे की क्लास लग रही है। और घर में भी छोटे बच्चे तो लगे ही रहते हैं। उनकी मम्मियाँ तंग आ जाती हैं कि खाना खाते हैं, बनाते हैं, और ये अपना वही करते रहते हैं जो इनको करवाया होता है। तो आज मैम क्या कंपटीशन है जहाँ पर या एक कंपटीशन नहीं है, जस्ट प्रेजेंटेशन है सबकी अपनी। निखार एकेडमी की तरफ से हो रहा है ये जी। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और भी कुछ प्रोग्राम आप करते होगे पूरे साल भर? कैसे कैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? हमारे जैसे गुरु पूर्णिमा पे करते हैं बच्चे सारे, कुछ अपनी तरफ से तैयार करके आते हैं, कुछ मैं करती हूँ। अभी कनाडा के चैनल से उन्होंने करवाया था, हमारा 4 आइटम्स करवाई थी कनाडा पे, हमारा TV चैनल पे उन्होंने करवाया था इनका। और मेरी वैसे मतलब कह लो कि 36 इयर्स का मेरा वो एक्सपीरियंस है टीचिंग का। और 26 इयर्स मेरे कंसेक्टिव जो सोलो क्लासिकल कथक डांस है वो हमेशा ही फर्स्ट आया, नेवर सेकंड। मैम कथक डांस को आप बाकी डांस के से कैसे डिफरेंट कैसे मानते हैं? कथक डांस देखो बिल्कुल नॉर्थ इंडियन डांस है, क्लासिकल डांस है ये। और ये बिल्कुल साउथ से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट किया जाता है, इसमें सीधे रह कर के डांस किया जाता है। और इसमें फुटवर्क सबसे ज़्यादा मेन है, और चक्कर। तो इसके घराने अपने अपने हैं, 4 घरानों में ये विभाजित है। और हर घराने की अपनी खूबसूरती है। चारों घराने वैसे तो एक गुलदस्ते के फूल हैं अलग अलग, तो मगर फिर भी उनकी खुशबू अपनी अपनी है। 4 लड़के भी मैम पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? हाँ, ये लड़का, ये सुगंधिम है, ये लड़का है, ये देखिए अभी करेगा। आप शिव स्तुति देख के जाइएगा। सो मैम क्या बोलना चाहोगे लास्ट में बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए? मैं भविष्य के लिए यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे टाइम पे हम लोग रियाज करते थे, कभी शॉर्टकट नहीं अपनाए। तो इन बच्चों से मेरी यही गुजारिश है कि किसी भी मंजिल पर अगर आपको पहुँचना है, उसको शॉर्टकट मत करो। अपनी मंजिल पूरी मेहनत से तय करो, तो फिर जो आसमान को छूने में कोई रोक नहीं सकता है। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? मैं तो जो अपनी बेटी के साथ सीख रही हूँ। सो अच्छा, आपकी बेटी आई है? मेरी बेटी के साथ मैं भी परफॉर्म कर रही हूँ, मेरी बेटी भी परफॉर्म कर रही है। मुझे आज डिफरेंस नहीं लग रहा दोनों में, मम्मी और बेटी में। थैंक यू। मैंने इसके साथ ही सीखना शुरू किया था, तो इट्स बीन नाउ लाइक 5-6 ईयर्स, 5-6 साल से सीख रही है। आप भी 5-6 साल से सीख रहे हो? इसके साथ ही सीखना शुरू किया। तो फिर तो जोड़ी अच्छी बनी हुई है घर में, सुबह शाम। सब इनकी ब्लेसिंग्स और इनकी गाइडेंस है। कितना टाइम रियाज करते हो पूरे दिन में? रोज़ जी थोड़ा रियाज तो एवरीडे प्रैक्टिस तो रखनी होती है। बाकी एवरी वीक में 2 क्लासेस मैम के पास हम जाते हैं करने के लिए। ज़्यादातर पेरेंट्स को देखें तो बच्चों को ज़्यादातर डांटते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, स्टडी में कंसंट्रेट करो। तो आप तो साथ में लगे हुए, फिर कैसे मेंटेन कर रहे हो? नहीं, सब कुछ करना चाहिए। स्टडीज़ के साथ और एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं, तो बच्चा इवॉल्व होता है इससे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। बेटा वाकई मम्मा करते हैं अलाउ या फिर डांटते हैं पढ़ाई के लिए? नहीं, मैं पढ़ाई के लिए तो नहीं जानती हूँ। मैं कहती हूँ और एक्टिविटीज़ करो, फिट रहो और एक्टिविटीज़ करते रहो। कितना टाइम हो गया करते हुए? 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना हो गया? 4-5 साल तो हो गए आराम से। अभी तक कोई स्टेज में भी परफॉर्मेंस किया है? हाँ, कितनी स्टेज पे?
2-3 बार ही किया मैंने तो बस। मैम आपसे पूछना चाहेंगे कुछ इनका जैसे स्कूल में होते हैं उसके बजाय उसके बाहर कुछ स्टेट डिस्ट्रिक्ट वैसे भी कुछ जहाँ पर परफॉर्मेंस होती कुछ वैसा तो नहीं मौका मिला, पर वैसे कई फंक्शंस प्रोग्राम्स में परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो फिर ये करती है। है? बहुत से टीवी प्रोग्राम भी होते हैं तो उनमें भी कभी पार्टिसिपेट नहीं करने का सर मौका। चांस नहीं मिला, सो मे बी इन फ्यूचर होपफुली यस। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਮ क्या नाम है आपका और कौन सी अकेडमी से आप बच्चों को लेके आए हो? मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है और हमारे स्टूडेंट्स आए हैं कलालम डांस एकेडमी से, कहाँ पर है मैम जी? पंचकूला सेक्टर 20। क्या कुछ इवेंट करने वाले हैं बच्चे आज यहाँ पर? आज यहाँ पर बच्चे शिव वंदना करने वाले हैं और गुरु ब्रह्मा श्लोका करेंगे और पुष्पांजलि। मैम कितनी एज से बच्चों को आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हो अपने इसमें? सर 4+। 4+। हाँ जी, LKG UKG के बच्चे आने शुरू करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इतनी छोटी उम्र के बच्चों को सिखाना थोड़ा टफ नहीं लगता आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल लगता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बच्चे सीख जाते हैं। ऐसा ही मैम कभी हुआ है कि कोई पेरेंट्स आया हो बोलते हो कि जी हमारा बच्चा घर में तो तंग बहुत करता है, आप इसको सुधार दीजिए? हाँ जी सर, होता है बहुत होता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि नोटी बहुत है, आप इसको डांस सिखाओ तो शायद बच्चे थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएं। हाँ, तो होता भी है, बच्चे कंट्रोल में आ भी जाते हैं क्योंकि वो अपनी नोटीनेस छोड़ के डांस में लग जाते हैं। सर आपसे भी पूछना चाहेंगे कितना टफ रहता है, आप खुद ट्रेनर हो इनके तो कैसे वक्त को भी बीच में कोऑपरेट करते हो? इनके साथ बच्चों के साथ भी करना है, वक्त अपने लिए निकालना है, उसके बाद इन्होंने फिर स्कूलिंग भी देखनी है, कैसे मेंटेन होता है सब कुछ? देखिए सर, क्लासिकल डांस करवाना इतना आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है और इसमें गुरु शिष्य परंपरा जो मेन रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और बच्चों में आजकल थोड़ी सी कमी है उस चीज़ की और कोविड के बाद तो बच्चे थोड़े ज़्यादा ही वो हो गए हैं, पैम्पर्ड हो गए हैं, तो उनको ट्रैक पे लाने पे थोड़ा टाइम तो लगता है। बच्चों को बेसिक्स से सिखाना पड़ता है, स्क्रैच से सिखाना पड़ता है कि ये बेसिक्स हैं, ये ताल हैं, ये भाव है, ये राग है और हमारे शास्त्रीय नृत्य तो हैं ही भगवान से जुड़े हुए, इसका आदि भी भगवान से और अंत भी भगवान से, शुरुआत भी उससे ही है। तो बच्चों को जब समझाते हैं, बच्चों को नहीं पता, बच्चे तो अबोध हैं, उनको तो कोई नॉलेज नहीं है। हम जब गुरु लोग उनको बताते हैं इन चीज़ों के बारे में कि ये इस तरह का डांस है, इसका ये गुण है, इसकी ये इम्पॉर्टेंस है, तब वो करते हैं तो बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं। और टाइम को लेके कहें तो हाँ, आजकल ऑनलाइन का ज़माना हो गया 2-3 साल से, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, ट्यूशन हैं, बट बच्चे टाइम निकालते हैं तो उनको हम इस तरह से ग्रूम करते हैं कि जैसे खाना पीना जरूरी है, सोना जरूरी है, वैसे ही डांस, संगीत, म्यूज़िक और ये भी अपनी लाइफ में ले आओ, इसको भी एक मतलब दिनचर्या में ले आओ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो अच्छा लग रहा है, बच्चे अच्छी तरह सीख रहे हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता था बट नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल। सर बहुत से फील्ड देखे हैं जहाँ पर बच्चे जब ज़्यादा सीख जाते हैं तो खुद को अपने गुरु से ज़्यादा समझने लगते हैं, तो आपके फील्ड में भी ऐसा देखने को मिलता है? मुझे 17 साल हो गए सिखाते हुए, मैं उस टाइम बिल्कुल मैं भी बच्चा ही था जब मैंने शुरू किया था। आई वॉज जस्ट 16 साल का था जब मैंने सिखाना शुरू किया था। तो हाँ, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब सीख के आगे बढ़ गए। दुख थोड़ा सा यहाँ लगता है कि मतलब जब मंच पे आते हैं तो प्रणाम नमस्कार ऐसा कुछ नहीं करते अपने बच्चों को, वो समझते हैं कि हमें बहुत धुरंधर हो गए हैं। तो थोड़ा वैसे तो गुरुओं का तो आशीर्वाद हमेशा शिष्यों के साथ रहता है, उनके मन में तो कभी मनमुटाव नहीं आता, बट थोड़ा सा ये लगता है कि उनको भी मतलब गुरु शिष्य परंपरा जो डेकोरम है, जो हायरार्की है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। बट थोड़ा सा ये है, बाकी जनरेशन बहुत आगे बढ़ रही है तो इसमें आपको हाँ ऐसे कर। तो सर बच्चों को क्या आज विश दोगे उनके फ्यूचर के लिए? कितने बच्चे आपके पास अभी तक ट्रेन कर रहे हैं? बच्चे तो बहुत सीख रहे हैं, हमारे पास 50 से 60 से ज़्यादा बच्चे हैं हमारे पास। मेरी वाइफ और मेरे पास चंडीगढ़ और पंचकुला मोहाली के बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे हम लोग वर्कशॉप लेते हैं। बड़े बड़े स्कूलों में काम करना इतना आसान नहीं था, इनिशियल दिनों में बहुत हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बट अब बहुत अच्छा हो गया, लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत अच्छी तरह सीख रहे हैं। और बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने जड़ों से जुड़े रहें, ज़मीन के साथ रहें, हवा में ना उड़ें। और जो मॉडर्न कल्चर है, मैं ये नहीं बोलता कि मॉडर्न कल्चर बुरा है, ठीक है, मॉडर्न कल्चर भी बहुत ज़रूरी है, बट अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूलें और गुरुओं को, भगवान को और अपने पेरेंट्स को खूब रिस्पेक्ट दें। सर ऐसा भी कभी होता है कि आपकी एकेडमी से सीखे हुए बच्चे हैं, दूसरी एकेडमी को लग रहा है कि बढ़िया कर सकते हैं, तो उनको खींचने की कोशिश करते होंगे वो? क्लासिकल डांस के इतने नहीं हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, आजकल बच्चे ज़्यादा वेस्टर्न की जगह है। मैं बच्चों को ये समझाता हूँ अपने बच्चों को कि बच्चों क्वालिटी पे जाओ, क्वांटिटी पे मत जाओ। क्वांटिटी में तो बहुत बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे। तो हमारी फील्ड में क्लासिकल में बच्चे बहुत लिमिटेड रहते हैं और हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी आट्टम, इस तरह के फॉर्म्स बहुत कम सिखाने वाले हैं हमारे ट्राई सिटी के अंदर। तो ऐसा नहीं होता हमें फील कि हमारे बच्चे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वो मतलब घूम फिर के हमारे पास ही आ जाते हैं। तो कौन कौन से कंपटीशन है सर जो बच्चों के होते हैं? हमने डांस इंडियन डांस में बच्चों को करवाया है। डांस प्रीमियर लीग आया था 8 साल पहले, उसमें मेरे बच्चे गए थे। और दूरदर्शन पे हमारी प्रस्तुतियाँ बच्चों की आती है, डीडी मेट्रो पे आती हैं और बच्चे परफॉर्मेंस डीडी पंजाबी पे और बहुत सारे पंजाबी प्रोग्राम से भी हमारे बच्चों की परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं। फॉरेन के अंदर भी बच्चों ने परफॉर्मेंसेस किया है, सिडनी में परफॉर्म कर चुके हैं मेरे शिष्य और जापान में परफॉर्म कर चुके हैं, अलग अलग देशों में भी, हाँ यूरोप में परफॉर्म कर चुके हैं।
तो बच्चे अच्छा देते हैं, अच्छा लग रहा है। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? त्रिधा, मैं 6 में पढ़ती हूँ। 6 में पढ़ते हाँ हो। जी, तो जैसे सर बोल रहे हैं सही है बिल्कुल? हाँ जी। डांट पड़ती है जब जाते हो सीखने के लिए? कभी कभार अगर स्टेप्स अच्छे से ना करे, ना करे तो। लेकिन वो भी ज़रूरी होता है, तो पढ़ती है कभी कभार। लेकिन सर के लिए क्या बोलोगे? सर के लिए मैं यही बोलूँगी कि सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे सर मिले, और सर प्लीज़ पूरे लाइफ लॉन्ग डांटते रहो हमें। ऐसा तो नहीं होता सर का बेटा भी सीखता है साथ में कि सर इसके ऊपर ज़्यादा टाइम देते होंगे, आप पे कम देते होंगे? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, सर बोल रहे हैं कि इक्वल। बेटा तो सर के पास जाता ही नहीं, सच है क्या? पता नहीं, लेकिन ऐसा है कि सर का बेटा या कोई भी हो, सब उनके मतलब शिष्य ही हैं। ऐसा बेटा कैसा लगता है जब पापा डांटते हैं कि ये नहीं स्टेप करना, ये करना है? डांट तो हमेशा मतलब पड़ती है जब स्टेप्स गलत होते हैं, अच्छा लगता है। हर वक्त कैसे? स्टडी में भी पड़ती है, सुबह उठने में भी पड़ती है, सुबह से स्टार्ट होता है? ज़्यादातर तो डांस में पड़ती है जब स्टेप्स गलत होते हैं, तो मेरे को लगता है हाँ अच्छी बात है वो मेरे को डांट रहे हैं। मीन्स इफ़ ही इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अस दैट वो हमें डांटते हैं, तो हम वो जब हमें डांटेंगे तभी हमारे स्टेप्स अच्छे हो पाएंगे। तो दिल से बोल रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। आंसू नहीं आए अभी तक? तो क्या बोलोगे अपनी पूरी टीम के लिए? मैं ये बोलूँगा कि अब जो भारत का ये कल्चर है, भरतनाट्यम डांस म्यूज़िक, हम इसको ही फॉलो करें, यही हमारे संस्कृति में, तो मैं तो यही करना चाहता हूँ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰਟ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ पे आपका, और कहाँ से आए हो ये ज़रूर बता दीजिए। मैं चंडीगढ़ में ही क्लास लेती हूँ, चंडीगढ़ से हूँ। ये सारे बच्चे मेरा चंडीगढ़ पंचकुला से ही है, लोकल। मैं क्लास लेती हूँ 28 सेक्टर में। सो दे फॉर द फर्स्ट टाइम इन लोगों ने स्टेज में आया है मेरे गाइडेंस पे। सो आई डोंट नो हाउ दे हैव डन। लोग तो बोल रहे अच्छे हैं। कितना टाइम मैम बच्चे स्पेंड करते हैं इस डांस को सीखने के लिए? कभी कभी 1 घंटा है, लेकिन बाद में जाके तो 1 घंटा नहीं रहता है, 2 घंटा 3 घंटा भी हो जाता है इन लोगों के लिए। और इन लोगों का ऐसे है, पढ़ाई का इतना प्रेशर है, उसके बाद आके डांस के लिए इतना टाइम निकालना इज़ नॉट अ जोक, बट दे डू, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। दिस गर्ल शी इज़ स्टडिंग इन क्लास 10th, शी इज़ 10th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन हो रहा है। तो सबका ही कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी दे स्पेंड टाइम बिकॉज दे लव डांस। कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे डाले हैं मैम इन्होंने अपने, या ये कैसे रेंट पे, या इनके पास ही रहते हैं जो जब डांस करता पहनते हैं? ये इनका ही है। नॉर्मली दिस इज़ द ड्रेस दे वेयर इट ड्यूरिंग द रिहर्सल टाइम, लेकिन फॉर द स्टेज सिंस दे आर नॉट कम टू दैट स्टेज कि पूरा कॉस्ट्यूम पहने, इसलिए मैंने बोला ये ड्रेस पहन के आप लोग करो, दे विल फील फ्री। सो दिस इज़ द नॉर्मल, एंड दिस साड़ी उनका अपना है, हम लोग बाहर से कुछ नहीं लेते हैं। टारगेट क्या रखा है बच्चों का कि किस लेवल तक इनको लेके जाना है आपने? देखिए, टारगेट ऐसे कुछ नहीं है, ये लोग जितने दिन सीखना चाहते हैं सीखेंगे, जितने दिन। आई एम अवेलेबल फॉर देम। तो मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मेरे पास आए थे शादी से पहले क्लास 8 में, उसके बाद शादी हो गया, उसके बाद 2 बच्चे भी हो गए। शी इज़ नाउ वर्किंग इन ऑफिस स्टिल। उनके बच्चे भी आ रहे हैं जी? हाँ, यही है, उनके 2 बच्चे, 2 लड़के हैं, उसमें से एक तो मेरे पास सीखा हुआ है। तो देयर इज़ नो लिमिट, जब तक कर सकते हैं वो लोग करेंगे। मैम जैसे बाकी गेम्स के या ग्रुप्स में कुछ ना कुछ कंपटीशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, तो इस डांस के भी कुछ होते हैं ऐसे? होता है, लेकिन मैं इन लोगों को कंपटीशन के लिए इनकरेज नहीं करती हूँ, क्योंकि माइंड सेट अलग हो जाता है उनका। वो कंपटीशन में जाना, कंपटीशन जीतना, वो माइंड में आ जाता है। इनका अभी मैं जो देना चाहते हैं इनको कि ध्यान उनका होता है कि सीखना है, प्रॉपरली सीखने का बाद जितना मर्जी कंपटीशन में जाए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। हाँ जी। सो बच्चों से भी थोड़ा बात करते हैं। बेटा क्या नाम है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्वाति, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैट्रिक में कर रहे हो अभी? क्या? कौन सी क्लास में हो अभी? क्लास 10। क्लास 10 में। हाँ। सो यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी और पंजाबी, सो विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल? इंग्लिश और हिंदी। हिंदी भी आती है। सो हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम एज कंपेयर टू स्टडी?
like for the past month, like 3 I hours. think you feel nervous. So cool down, cool down. This is not your class. Or just feel comfortable. Then please give. No, मैंने थोड़े क्लास नहीं लिए थे पर मोस्टली जाती थी, लाइक इवनिंग ही होता है, सो सुबह पढ़ती थी फिर इवनिंग जाती थी. सुबह स्टडी, शाम को क्लास, या मैनेज कर रहे हो दोनों. तो क्लास में कौन से पोजीशन पे आने का है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किस पे? क्या कौन स्कूलिंग में क्लास में क्या पोजीशन रहता है अच्छा पता नहीं, बहुत सारे मीन्स आपने अपना मार्क्स नहीं देखा कभी? मार्क्स देखे अच्छे हैं पर लाइक कंपेयर नहीं किया? हाँ कंपेयर नहीं किया. चलो कुछ और बच्चे. बेटा क्या नाम है आपका? ऋषिता. कौन सी क्लास में हो? आई एम इन 8. मैं इनके लिए बोलना चाहती हूँ. शी इज़ फ्रॉम फिरोजपुर राइट. या शी टेक्स माई क्लास ऑनलाइन. अभी 1 महीना यहाँ रह के मेरे पास फिजिकल ट्रेनिंग लिया एंड टुडे शी इज़ ऑन द स्टेज. तो पहले आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते थे मैम? हाँ, ज़्यादा बढ़िया कौन सा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन. तो गवर्नमेंट तो बोलती है कि आज भी ऑनलाइन चलना हमने. बट आई थिंक ऑफलाइन में ज़्यादा लाइक अच्छे से सीख पाते हैं. तो आज हो गई परफॉर्मेंस आपकी? या कैसा रहा? बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. हाँ साथ में पेरेंट्स भी आए थे? हाँ तो क्लैपिंग की उन्होंने? हाँ. किया. बेटा आप क्या बोलना चाहोगे अपने गुरु के लिए? मेरे को अच्छा लगता है उनके साथ. वो जो सिखाती है उसमें मैं इंजॉय करती हूँ. और आज परफॉर्मेंस में भी मेरे को बहुत मज़ा आया. बेटा आपने क्या कुछ किया आज परफॉर्मेंस में? आज परफॉर्मेंस में हमने तोड़ाम करा. उसके लिए हम सारे आर्टवर्क्स लर्न करते हैं. उसके बाद वो टुगेदर कलेक्ट करके ऐसे आइटम्स बनते हैं. तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. और सारा कुछ मैम की वजह से ही हुआ है इतना सारा. हम ही करवाते हैं? घर पे भी करते हो? घर पे प्रैक्टिस कितना करते टाइम हैं. देते हो? आधा घंटा 1 घंटा. आधे घंटे में हो जाता है? इतना पूरा सीख लेते हो? नहीं, जब हम जितना मैम सिखाते हैं उतना प्रैक्टिस करते हैं. फिर अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करना मतलब ज़्यादा सिखाएंगे तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ. ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅਖਾੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਨਏ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਮ ਨੇ. ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ. शुक्रिया जी. ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਮ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ. ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ. ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਣ ਦੀ ਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਤੀ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਥਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਕਥਕ ਤੇ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਗੁਰੂਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ. ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ. ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ. ਤੇ ਮੈਮ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਸਰ ਟੋਟਲ 9 ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 79 ਬੱਚਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 80 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ. ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ. ਸੁਚਿਤਰਾ ਮਿਤਰਾ ਹੈ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ. ਨਿਖਾਰ ਹੈ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਤੀ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਨਏ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ. ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਨਿਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਰੀਏ ਹਮ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਡਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਸਟਿਊਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਡਿਡ ਇਟ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਟ ਫਾਰਮਸ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਊਂਡਡ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਛੋਟਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਉੱਗਣ ਵੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੂਟੇ ਲਾਈਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।